हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए जिन महान ऋषियों के तप, त्याग और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब योग, यज्ञ, आयुर्वेद आदि जो हमारी भारत की प्राचीन विद्याएं हैं, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात कर पा रहे हैं। ऐसे महान तपस्वी ऋषि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित भाई बंधु, जो इस व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण का यह जो ऐतिहासिक कार्य परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में जो निरंतर चल रहा है, जिसके अंदर अलग अलग संगठनों के माध्यम से अलग अलग कार्यों को संपादित कर रहे हैं हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बंधुगण, हमारे आदरणीय भ्राता ज्योतिष भाई जी से लेकर के अशोक भाई जी से लेकर के हमारी आदरणीय माता गिरजा देवी जी से लेकर के हमारे आदरणीय भ्राता अमृतांशु भाई जी से लेकर के और हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बंधु जो इस जिला की अलग अलग योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, भारत स्वाभिमान, किसान सेवा समिति से लेकर के अलग अलग संगठनों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और विशेष रूप से आप सभी याज्ञिक साधक योगी भाई बहन जो आज हम सब मिलकर के 140 से अधिक कुंडों के साथ एक साथ हम यज्ञ करके इस विराट पुण्य का लाभ उठाने वाले आप सभी याज्ञिक परिवारों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन करता हूं। और आज यह हम सब का यह सौभाग्य है कि यह देवीय कर्म, जिसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, कि मानव जीवन में किए जाने वाले जो विभिन्न कर्म हैं, उन कर्मों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कोई कर्म होता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और उस कार्य को हम सब मिलकर के आज संपन्न करने वाले हैं। और हम संपन्न करेंगे उससे पूर्व उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। उसकी पूर्व तैयारी के विषय में भी आप सबको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हम उसको व्यवस्थित करेंगे। आपके पास लगभग भाई बहनों के बॉक्स खुल चुके हैं, जो लास्ट में या जिनके बॉक्स के अंदर अभी हैं, तो वो बॉक्स को खोल लेंगे। और बॉक्स को खोलेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा ताम्र धातु का हवन कुंड है और एक स्टैंड है। नीचे में स्टील की थाली, प्लेट आदि जैसे मैंने रखा है इसे, या फिर नहीं है तो ये डिस्पोजेबल जो डिश हैं उसको नीचे रखिए।
उसके ऊपर स्टैंड को रख दीजिए और उसके ऊपर यह हवन कुंड को रख दीजिए बीचों बीच थाली के अंदर, और इसका डिस्टेंस आपसे थोड़ा दूरी पर हो, जिससे कि वो अग्नि जब प्रदीप्त होगी उसके बाद हम इसको छू नहीं पाएंगे, तो उतनी दूरी पर रखें कि अग्नि प्रदीप्त होने के बाद भी हम बैठ सके। चारों ओर सब लोग जो बैठे हैं हवन कुंड से उतनी अपनी दूरी बना करके बैठे, बीच में आधा फीट का कम से कम जगह छोड़ दें। उससे अतिरिक्त आपके पास एक पाउच होगा उसके अंदर, जिसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, और एक पित्तल की प्लेट है। इस पित्तल की प्लेट के अंदर वो जो अलग अलग जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण जो पाउच है उसको तोड़ दीजिए और तोड़ करके प्लेट के अंदर ले लीजिए। जो आपके पास पाउच है उसको तोड़ दीजिए और प्लेट के अंदर सारी जड़ी बूटियां डाल दीजिए इस प्रकार से। उससे अतिरिक्त एक दूसरा पाउच या छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर समीधा है। समीधा कहते हैं जो हवन के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी होती है उसको कहते हैं समीधा। सम्यक ईंधन, अच्छा ईंधन, श्रेष्ठ ईंधन। उसमें आपके पास लकड़ी होगी, पाउच में है तो उसको तोड़ लीजिए वरना फिर उसको निकालिए। अब ये जो लकड़ियां हैं उसको आप प्लेट के अंदर रख लीजिए, हवन कुंड के अंदर नहीं रखेंगे, उन सारी समीधाओं को प्लेट के अंदर रख लीजिए। किसी की भी एक भी समीधा हवन कुंड के अंदर नहीं रहेगी, सारी समीधाओं को बाहर ही रखेंगे। उससे अतिरिक्त आपके पास एक छोटी सी गाय के घी का पैकेट है, एक छोटी सी डिब्बी है, और एक छोटा सा पात्र है, लंबी डंडी वाला चम्मच, कटोरी वाला। ये जो गाय का घी है वो इस पात्र के अंदर आप डाल दीजिए। गाय के घी की डिब्बी को खोलिए और उस घी को इस पात्र के अंदर डाल दीजिए। आप लोग साथ साथ में क्रिया करते जाएंगे जो जो मैं बता रहा हूं। गाय के घी को छोटा सा जो लंबा हैंडल वाली कटोरी वाला पात्र है घी का, उसके अंदर गाय का घी डाल दिया सबने। एक लंबी डंडी वाला चम्मच है, इसको कहते हैं श्रुवा। क्या बोलते हैं? श्रुवा। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे हम जैसे पेन पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़िए, पकड़िए, जैसे पेन पकड़ा ऐसे पकड़ लिया, अंतिम छोर पे पकड़ना है और फिर प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर देना है। पहले पेन पकड़ते ऐसे पकड़ लिया, फिर उसके बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे पकड़ेंगे। जब हम मंत्र के पहले ओम बोलते हैं ना, तब श्रु के अंदर घी लेते हैं। मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे ना, तो स्वाहा के साथ आहुति देंगे। जब आहुति देते हैं तो एक ही स्थान पे सारा घी नहीं डाल देते, वरना वो हवन कुंड के नीचे अलग अलग समीधाओं के ऊपर अलग अलग स्थान पे ऐसे बिखेरते हुए डालते हैं, जिससे वो प्रदीप्त हो समीधाएं अच्छे से, वो गाय का घी जले। एक साथ आहुति नहीं देनी, अलग अलग जगहों पे देनी, ठीक है? ऐसे श्रु को हम पकड़ेंगे जब आहुति देंगे तब। अभी आपको इस श्रु के माध्यम से जो आपके पास लकड़ियां है ना, छोटी छोटी समीधाएं, ये हवन के लिए हम पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, पलास, समी, बिल्व, मदार, अपामार्ग, गाय के गोबर के उपले या उसकी स्टिक, जैसे ये पतंजलि के स्टोर के ऊपर है, ये गाय के गोबर से बनी हुई पतली लंबी लकड़ी है, हवन के लिए स्पेशल बनाई हुई। तो ये इस प्रकार से कोई भी पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, गाय के गोबर के उपले, स्टिक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी ये जो लकड़ियां हैं उसको आप गाय का घी लेकर के ऐसे भिगाइए। गाय के घी से इस समीधाओं को गीला करना है, ऐसे थोड़ा सा गीला कीजिए, थोड़ा पतला पतला घी लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। और उसको जो जड़ी बूटियों की प्लेट है ना, जिसमें जड़ी बूटियां रखी, गाय के घी से इस प्रकार भिगा करके और वो सामग्री की प्लेट के अंदर रखिए।
थोड़ा थोड़ा पतला पतला घी लगाइए। ऐसे ये यज्ञ की यह पूर्व तैयारी है। सब लोग इस यज्ञ की पूर्व तैयारी को मेरे साथ साथ करते जाएंगे। जो भी समिधा आपके पास हैं उन सारी समिधाओं को इस प्रकार थोड़ा थोड़ा गाय का घी लगाइए। और जो जड़ी बूटियों की प्लेट है ना, हवन सामग्री की प्लेट, उस प्लेट के अंदर सारी लकड़ियां रखेंगे, समिधाएं रखेंगे। ऐसे सारी जड़ी बूटियों को प्लेट के अंदर निकाल दिया और समिधाओं को गाय के घी से भिगा करके उस प्लेट के अंदर इस प्रकार से ऐसे प्लेट के अंदर रख लीजिए। अब इससे अतिरिक्त एक तांबे का पात्र है। देखिए, एक छोटी सी प्लेट है, एक छोटा सा आचमन पात्र है और एक चम्मच है। इस पात्र के अंदर सबके पास जल है। जिनके पास पानी जल नहीं है वो इस पात्र के अंदर जल भर ले, पानी रख ले पास पास में। ये प्लेट के अंदर जब हम आचमन अंग स्पर्श करेंगे ना तो अवशिष्ट जल को इस प्लेट के अंदर डालेंगे। तो दोनों को पास पास में रख लीजिए इसे। अब हवन कुंड के अंदर जो हमें पूर्व तैयारी करनी है उसके विषय में एक खास, सभी यजमान खास ध्यान देंगे। आपको अपने हाथों से हवन करना है। तो हमें कैसे समिधा लगानी है, लकड़ी लगानी है हवन कुंड के अंदर। पहले मैं केवल समिधा लगा करके आपको दिखाता हूं। इसी प्रकार से आपको समिधाओं का आगे चयन करना है। देखिए, इस प्रकार से पहले 2 समिधाओं को आड़ी लगाया। आड़ी लगाने के बाद उसके उपरांत 3 समिधाओं को लगाया। बीच में 2 समिधा है, नीचे में 2 समिधाएं हमने लगाई ऐसे। ये आप सब देख पाएंगे। ऐसे 2 समिधा पहले ऐसे लगा लेते हैं और इतनी दूर भी नहीं लगाते और इतनी नजदीक भी नहीं लगाते। उन समिधाओं को इस प्रकार से लगाते कि जब हम बीच में नीचे अग्नि जलाएंगे ना तो ये अग्नि इसमें लगे। इसके बाद इसके अपोजिट विरुद्ध में 3 समिधाएं लगाते हैं, अपोजिट में, उसके विरोध में, उल्टा। अब इसके ऊपर जितनी समिधा आपके पास बची हैं, उसके बाद जैसे ये 3 लगाई ना आड़ी, पहले 2 लगाई, उसके ऊपर 3 लगाई। अब इससे अतिरिक्त जितनी भी बचती हैं वो उसके ऊपर फिर 3 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके पास जितनी समिधा है उन सारी समिधाओं को तब हम लगाएंगे। अब हवन कुंड के नीचे तल में पूर्व तैयारी। हवन कुंड के नीचे तल में जो आपके पास जड़ी बूटियां है ना, उसमें से थोड़ी सी जड़ी बूटियां लीजिए। इतनी मात्रा में जड़ी बूटियां लीजिए और हवन कुंड के तल में ऐसे डाल दीजिए। हवन कुंड के तल में इतनी सी जड़ी बूटियां डालिए। इससे अतिरिक्त आपके पास देखिए एक छोटी सी डिब्बी है। उस डिब्बी के अंदर ऐसी देखिए छोटी सी डिब्बी है आपके सबके पास। उसको खोलिए, उसके अंदर रुई है। देखिए, इस रुई को पूरी तरह से ऐसे फैला दीजिए। उस रुई को पूरा ऐसे पतला पतला फैला दीजिए और हवन कुंड के अंदर जो हमने जड़ी बूटियां डाली ना, नीचे बिछा दिया थोड़ा थोड़ा, उसके ऊपर इसको ऐसा गोल बना करके रुई को बिछा दीजिए। रुई को बिछाइए। अब गाय के घी की 1-2 चम्मच गाय का घी, वो जो रुई रखी उस रुई को भिगा दीजिए पूरी तरह से। जो रुई रखा उस रुई को भिगा दीजिए। रुई भिगाने के उपरांत अब देखिए आपके उस कटोरी के अंदर 2 चीजें और हैं। ये व्हाइट कलर का कपूर रखा हुआ है। उस कपूर जितना भी है वो सारा कपूर ले लीजिए और एक दूसरा गुग्गुल रखा है। गुग्गुल है उसको उसी में रहने देंगे। और जब हम हवन कर लेंगे ना, जब हवन हो गया, अग्नि शांत हो गई, उसके बाद हम इस गुग्गुल को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करेंगे। तो अभी उसको रख लीजिए बंद करके। अभी जितना कपूर है उसके अंदर वो सारा कपूर को निकाल लीजिए और हवन कुंड के
बीच में जो हमने रुई डाली ना, सामग्री डाली, उसके ऊपर रुई बिछाई, उसके ऊपर थोड़ा घी डाला, उसके ऊपर ये कपूर को रख दीजिए सारा। ये हवन कुंड के अंदर की पूर्व तैयारी हो गई। और ये समीधा भिगा करके और सामग्री प्लेट में ले लिया और पात्र के अंदर घी ले लिया और एक आचमन पात्र के अंदर जल ले लिया। ये बाहर की तैयारी हो गई। इससे अतिरिक्त एक आपके पास उसमें लिफलेट, छोटा सा लिफलेट एक दिया है, देखिए। इसके अंदर हवन की विधि होती है, किस मंत्रों से कैसे कैसे हवन करना है। तो आज हम जो हवन सीखेंगे, करेंगे 2 यज्ञ, एक देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन सा यज्ञ करेंगे हम? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। इसकी एक विधि होती है और इसमें एक पूरी लंबी विधि दी गई है। इस विधि से हम करेंगे तो कम से कम हमारे 15-20 मिनट के आसपास समय लगेगा। लेकिन आज हम जो अपने हाथों से करेंगे वो सरलतम विधि, जिस विधि से हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन हम कर सकें, अपने हाथों से हम कर सकें, उस विधि से हम आज सब मिलकर के हवन करेंगे। तो सभी लोगों ने अपनी पूर्व तैयारी सारी कर लिया। देखिए अभी जितनी चीज बताई वो व्यवस्थित हो चुकी है लगभग। लेकिन जब हम अग्नि हवन कुंड के बीच में जैसे ही प्रदीप्त करेंगे ना, प्रदीप्त करने के तुरंत बाद हम 2 समिधाएं आड़ी लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर 3 समिधाएं लगाएंगे, फिर जितनी भी बची है वो सारी समिधा उसके ऊपर 3 और आड़ी या और जो भी आवश्यकता अनुसार। लेकिन पहले 2 आड़ी, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर आगे। तो बीच में जो हमने रुई रखी है ना, कपूर रखा है, वो जैसे ही प्रदीप्त होकर के उसकी आग ऊपर उठेगी तो जो बीच वाली समिधा है उसको सीधा टच होगी, तो उससे वो सीधी अच्छे से प्रदीप्त होगी। अग्नि एक बार लगने के बाद वो अच्छे से प्रदीप्त होनी चाहिए, उसको बुझने नहीं देना है, अच्छे से प्रदीप्त। और सारी समिधाओं को अच्छे से व्यवस्थित लगा देंगे। पहले ही गाय के घी से हमने भिगा करके रखी है तो वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। हम जैसे ही माचिस की तिल्ली से अग्नि को प्रकट करेंगे तो 7 मिनट के अंदर हमारा हवन हो जाएगा। कितने मिनट में? लेकिन वो 7 मिनट पूरा फोकस हमें फिर विधि के ऊपर ही देना, फिर इधर उधर देखना और सोचना नहीं, वरना फिर वो विधि आगे पीछे हो जाएगा। जहां पर जो चीज करनी है वही चीज। खास जब हम जल सिंचन करेंगे, हवन प्रारंभ करेंगे, अग्नि प्रदीप्त होगी, उसके बाद जब जल प्रोक्षण, जल सिंचन करेंगे, उस समय की खास पहला हम जल सिंचन करेंगे वेदी के। वेदी मानी हवन कुंड के पूर्व दिशा। पूर्व दिशा आपकी कौन सी है? अभी वर्तमान में आपको ऐसे समझना है कि आपकी पूर्व दिशा ये मंच है। क्या है? हमारा जिधर मुख है वही हमारी पूर्व दिशा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे जब हम अलग अलग जल प्रोक्षण करेंगे ना, तो हम फिर उस समय दिशा ढूंढेंगे। तो ऐसे नहीं करना। आपकी पूर्व दिशा क्या है? मंच। पहला आपको जल प्रोक्षण पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर करना है। कैसे करेंगे? पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर। आप यजमान हैं, मेरे सामने हवन कुंड है, आपके सामने हवन कुंड है। आपकी पूर्व दिशा क्या है? आपके हवन कुंड के सामने की दिशा, ठीक है? उसका दक्षिण से पूर्व, मानी आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर ऐसे धारा बनाते हुए जल डालेंगे, ठीक है? दूसरी बार जल सिंचन करेंगे तो वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, मानी आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उसमें आपके राइट हैंड की ओर से लेफ्ट हैंड की ओर, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर ऐसे जल सिंचन करेंगे। समझ पा रहे हैं? और तीसरा जल सिंचन करेंगे वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। मानी आपकी पूर्व दिशा ये है, तो जो आपका इधर मुख है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड की जो साइड है ना हवन कुंड की, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की जो हवन कुंड की साइड से, उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल की धारा बनाएंगे। तीसरी बार जब हम चौथी बार जल सिंचन करेंगे तब वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। मानी आपके सामने वाली पूर्व दिशा है, तो ये मेरी सामने वाली आपकी ये पूर्व दिशा हो गई।
उसका ईशान कोण मानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड का हवन कुंड का जो सामने वाला कोण है, कोना, ये कहा जाता है ईशान कोण। वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल ऐसे डाल करके और आचमन पात्र को वहीं छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये कुछ बिंदु। जब हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ करने के उपरांत हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जो विभिन्न लाभ हमें प्राप्त होते हैं, वो कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, वो सारी चीजों को हम जानेंगे। और अभी जो हम विधि से हवन करेंगे वो सबसे सरलतम विधि, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ की विधि हम स्वयं अपने हाथों से हम स्वयं कर सकते हैं। ऐसी विधि से हम हवन करेंगे। और देखिए, सामान्य रूप से हम जब हवन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती है, बहुत सारा समय चाहिए होता है। कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, जिनको ये सारी स्किल आती है वो भी चाहिए होते हैं। लेकिन आज हम सब मिलकर के जिस यज्ञ को करेंगे और सीखेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें नित्यपति नहीं चाहिए, केवल मात्र 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। एक तो समिधा, समिधा मानी लकड़ी, हवन में प्रयोग होने वाली छोटी लकड़ी। दूसरा हमें चाहिए गाय का घी, 20-30 ग्राम के आसपास गाय का घी। और तीसरा हमें चाहिए हवन सामग्री, जड़ी बूटियां। अपने घर के अंदर चावल होते हैं ना, चावल से हम आहुतियां दे सकते हैं, काले तिल से आहुति दे सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में जौ भी मिला सकते हैं। या फिर अपने घर के अंदर भी जो अलग अलग जड़ी बूटियां होती है ना, लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, ऐसे जो द्रव्य होते हैं उसको भी थोड़ी मात्रा में उसमें मिला करके भी आहुति दे सकते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुड़मार, उस्ते खद्दूस, मालकांगनी, अश्वगंधा, पुष्करमूल, अपामार्ग, जटामासी आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस, पार्किंसन आदि मस्तिष्क रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।